हेलो दोस्तों, अविलेश बारबीज राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। सिमी, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने एकदम से शादी की जिद क्यों करी। तुम यही चाहती हो ना कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए और मेरी बहन की शादी रुक जाए। अरे भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। भाभी ऐसा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही है। भाभी कोई बात नहीं, भैया को आ जाने दीजिए, सभी सच पता चल जाएगा। अरे क्या हो गया, तुम ऐसे लड़ाई क्यों कर रही हो दोनों? भैया देखिए ना, भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं सीता से नफरत करती हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने शादी के बारे में ही बोला है ना भैया। मैंने ये कब बोला कि सीता की शादी रोक दीजिए। भैया आप ऐसा कीजिए, सीता की शादी कर दीजिए। मैं चली जाती हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अरे सिमी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसी ने नहीं बोला है। भाभी आप यही तो चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आपकी सीता बहन यहाँ आकर आराम से रह पाए। अरे मेरी माँ होती तो शायद आज मुझे ये दिन देखने को नहीं पड़ता। अरे सिमी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि राधा तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार करती है। अरे सीता और तुम में राधा ने कभी कोई फर्क नहीं किया है। भैया अब तो आपकी आंखों के सामने ही है, भाभी मुझे कितना कुछ बोल रही है और ऊपर से सीता की शादी ना होने का इल्जाम भी मुझ पर लगा रही है। अरे राधा, वैसे तुम्हें किसने कहा कि हम लोग सीता की शादी नहीं करेंगे? श्याम जी, अब सिमी की शादी 10 दिन बाद है तो सीता की शादी रुक ही जाएगी ना। आप मेरी बात मानिए, सिमी ने ये सब जानबूझकर किया है। सिमी अभी कोई शादी नहीं करना चाहती थी, एकदम से इसके मन में ख्याल क्यों आया? यही ना कि वो सीता की शादी रोक सके, इसे। राधा चुप हो जाओ, पता नहीं तुम दोनों को हो क्या गया है। हे भगवान, मैंने तो गलती कर दी है राधा तुम्हारी बहन की शादी का जिम्मा लेकर। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं तो दुखी हो गया हूं। और सिमी, मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम्हारी शादी अच्छे से होगी, तो फिर बेवजह की लड़ाई घर में क्यों हो रही है भाई? भैया आप भी मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। आपको ये लग रहा है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ सिमी के साथ, तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ। मैं अपनी बहन को यहाँ लेकर नहीं आऊंगी। हे भगवान, ये औरतें कब समझेंगी भाई? मैं तो तंग हो गया हूँ इन सब की लड़ाई से। पहले सिमी ने बोला कि मुझे शादी करनी है, अब राधा कह रही है कि सिमी ये जानबूझकर कर रही है कि उसकी बहन की ये शादी रुक जाए। हे भगवान, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना चाहिए, तब तक इनकी लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा। पता नहीं भाई क्या होगा। अरे मैं तो सिमी और सीता को दोनों को एक जैसी बहन मानता हूँ। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, सिमी की शादी पहले कर देंगे, उसके थोड़े दिन बाद सीता की शादी हो जाएगी। अरे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने राधा को ऐसे बोल दिया, ऊपर से सिमी को भी। क्या करूं, मैं तो बीवी और बहन के दोनों की लड़ाई में फंस चुका हूँ। अरे नहीं, ये सब रोकना होगा। हमारे घर में कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है। चिंटू, चिंटू जल्दी से कुछ करो। क्या हुआ सोनम, इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? चिंटू, जो तुमने प्लान बनाया था ना, वो हमें आज ही करना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। या तो सिमी बुआ घर से चली जाएंगे या फिर मेरी मम्मा घर से चली जाएंगी। फिर तो मैं तुम लोगों के साथ कभी खेल भी नहीं पाऊंगी। अरे क्या ऐसी बात है? तुम जाओ जल्दी से चिंटू। हाँ हाँ सोना, तुम यहीं पर रुको। तुम लोगों को पता है ना कि प्लान क्या है? हाँ हाँ, तुम जल्दी करो, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम लोग बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सिमी, मैंने आज तक तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया है, तुम्हें अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। अरे श्याम जी, सीता और तुमसे एक बराबर प्यार करते हैं, वैसे ही मैं भी तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। ये नहीं है कि सीता मेरी सगी बहन है तो उसे मैं ज्यादा करती हूँ। अरे जितने गहने मैंने सीता के लिए जोड़ के रखे हैं, उससे कहीं ज्यादा गहने मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखे थे। हमने तो सोचा था कि तुम दोनों की बहुत अच्छे से शादी करेंगे। अरे भाभी, मुझे पता है कि आप ये सब जानबूझकर नाटक कर रही हैं। अब मेरे सामने आप रोइए मत। पहले तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं आपकी बहन की शादी तुड़वाना चाहती हूँ, और अब आप मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रही हैं। अरे मुझे लगता है सिमी, तुम्हारे सामने बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे मैं चले जाती हूँ, मैं अपने बच्चे सोनम को भी यहाँ से ले जाऊंगी। मैं जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे मुझे नहीं रुकना है यहाँ। मुझे पता है भाभी बस नाटक कर रही हैं। हाँ, नीलम भाभी झूठ थोड़ा ही ना बोलती हैं, वो कब से इस गांव में रहती हैं। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही कॉलेज से आई हूँ। भाभी नीलम को तो सारी बात पता है कि राधा भाभी कैसी हैं। हाँ, मायके जाएंगी, अभी देखना 2 दिन बाद फिर ही आ जाएंगी। हाँ, जानबूझकर नाटक कर रही हैं। ये सब ये दिखाना चाहती हैं कि भैया मुझे यहाँ से निकाल दे और ये आराम से रह सके अपनी बहन को यहाँ पर लेकर। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं भाभी आपकी सारी चालाकी को। कीजिए कीजिए, पैकिंग जल्दी से कीजिए। अरे पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है, एक शादी का ही बोल दिया पहले।
उसी बात के लिए कितना जलन हो गई है भाभी को। और अभी मुझे बोल रही है कि तुम्हारी शादी के लिए भी गहने जोड़ के रखे हैं। अरे अगर गहने जोड़ कर रखे हैं तो कभी दिखाए तो है नहीं मुझे। हाँ, झूठ बोलती है भाभी, मुझे पता है। चिंटू मेरे लाल, क्यों बुलाकर लेकर आए हो मुझे राधा के घर? अरे मम्मा, आपके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज। अरे चिंटू बेटा, क्या सरप्राइज है मेरे बेटे? अरे मम्मा, आपको पता है राधा आंटी ने एक बहुत अच्छा पाउडर खरीदा है। सोनम मुझे बता रही थी कि उसकी मम्मा उसे लगाकर बहुत अच्छी खुशबू करती हैं। अरे क्या? अरे बेटा, ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे पाउडर हैं। अरे नहीं मम्मा, वो पाउडर ना मैंने यही छुपा कर रखा है। आप एक बार लगा कर देखना, तो देखना आपसे कितनी अच्छी खुशबू आएगी। अरे चिंटू बेटा, अगर तुमने पाउडर यहाँ छुपाया था तो घर पर ले आता, मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं मामा, वो क्या है कि बस आप थोड़ा से लगा कर देख लीजिए, हमें चोरी थोड़ा ही ना करनी है। अच्छा चलो बताओ कहाँ है पाउडर? अरे मामा, यहीं पर, सोनम ने यहीं छुपाया है। सोनम, मेरी मामा आ गई है। वो जो पाउडर तुम्हारी मामा का है वो मुझे लाकर दो, मैं अपनी मामा को लगा कर दिखाता हूँ। अरे हाँ हाँ, लेकर आती हूँ, लेकिन आंटी मेरी मामा को पता नहीं चलना चाहिए। वो पाउडर ना मेरी सिमी बुआ अमेरिका से मेरी मम्मा के लिए लेकर आई हैं। अरे क्या, अमेरिका से पाउडर? ठीक है सोनम बेटा, ऐसा करो मुझे जल्दी से थोड़ा लगा लेने दो। वैसे मैं भी तो देखो अमेरिका के पाउडर की खुशबू कैसी है। अरे सोनम बेटा, जल्दी से लेकर आओ ना, देरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी सिमी बुआ या तुम्हारी राधा मम्मी आ जाएंगी। अभी लेकर आती हूँ। पिंकी दीदी, आप जल्दी से पाउडर लेकर आइए। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ, मैंने ही रखा है वो। अरे पिंकी, चंदा को मत बता देना कहीं। नहीं नहीं आंटी, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, इन्हें भी पता है कि महंगी चीजें किसे लगानी है। बच्चे भी ये अच्छे से समझते हैं। अच्छा चलो जाओ जाओ, जल्दी से वो पाउडर लेकर आओ बेटा। अरे अरे नीलम आंटी, बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं पाउडर लेकर अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से जाओ नहीं तो कोई आ जाएगा। सोनम चलो मम्मा की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अरे क्या तुम लोग कुछ और तो नहीं कर दोगे? अरे नहीं मम्मा, जब आप अपनी आंखें खोलेंगी ना तो देखना आप कैसे खुशबू छोड़ रही होंगी। अरे चलो जल्दी से सोनम चलो जल्दी से, मम्मा की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अरे हाँ हाँ चिंटू, मैं अभी पट्टी लेकर आती हूँ। नीलम आंटी, आपको यहाँ से हिलना नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी करो, देखो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हाँ हाँ, बस 2 मिनट। पिंकी दीदी जल्दी से आ जाइए। अरे हाँ सोनम, आ रही हूँ लेकर पाउडर। अरे ये लो सोनम, चिंटू, मैं पाउडर लेकर आ गई हूँ। अरे बाबा, पिंकी पाउडर लेकर आ गई है। अभी देखना थोड़े समय बाद मुझसे कितनी अच्छी खुशबू आएगी। ये लो चिंटू, ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो। अरे हाँ हाँ, मैं ही करूँगा। मम्मा, आपको तो अब पता चलेगा कि ये पाउडर कितनी अच्छी खुशबू देता है। सॉरी मामा, लेकिन आपको अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये बहुत बुरी बात है। ठीक है मम्मा, अभी भी देखना आपसे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है, बस आप थोड़ा वेट कीजिए। अरे चिंटू बेटा, मुझे बहुत सारे काम है, जल्दी करो। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, अभी मैं आपके पाउडर लगा देता हूँ। ये लीजिए मम्मी, आपके मैंने ऊपर पाउडर डाल दिया है। अरे लेकिन मुझे तो भी कोई खुशबू नहीं आई है। नीलम आंटी, थोड़ी देर बाद आना शुरू होती है, अभी थोड़ा ना आ जाएगी। वैसे भी अभी खुशबू आ गई तो मेरी मम्मा को पता चल जाएगा कि किसी ने उनका पाउडर लगाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस पाउडर की खुशबू थोड़ी देर बाद आना शुरू होती है। चलो ऐसा करो, जल्दी जल्दी लगा दो, मैं लगाकर यहाँ से चली जाती हूँ। अरे हाँ हाँ मम्मी, लगा रहे हैं ना, ये लीजिए, अब तो आपसे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। अरे सोना, मैंने पाउडर यहाँ रख दिया है, ये देखो खुजली वाला पाउडर। अरे हाँ, इससे खुजली होने लग जाएगी। मेरे पूरे बदन पर खुजली हो रही है। तुम लोगों ने क्या किया है, मुझे सच सच बताओ। इसमें से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही है, उल्टा मेरे खुजली होने लगी है। हे भगवान। सोनम, जाओ अपनी मम्मा और सिमी बुआ को बुलाकर लेकर आओ, तभी तो उन्हें सच पता चलेगा जब मेरी मम्मा उनके सामने सब बातें बोलेंगी। अरे हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ। आज मेरी मम्मा और सिमी बुआ का सारा वहम दूर हो जाएगा। अरे सिमी बुआ तो यहीं पर बैठी हैं। सिमी बुआ, अरे क्या है, अब तुम भी अपनी माँ की तरह मुझे बातें सुनाने आई हो? नहीं, सिमी बुआ मेरे साथ चलिए। अरे क्या है, क्यों मेरा सर खा रही हो? जाकर अपनी माँ का सर खाओ, ठीक है ना? नहीं सिमी बुआ, अगर आज आप नहीं गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, हमारे साथ जल्दी से चलिए, वहाँ बाहर पेड़ के नीचे। अरे ये ऐसे क्यों बोल रही है कि बाहर पेड़ के नीचे? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, आप वहाँ चलिए, मैं मम्मा को बुलाकर लेकर आती हूँ। अरे क्या है वैसे वहाँ?
मम्मा 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 क्या कर रही हैं आप? सोनम देखो मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, ठीक है ना, मुझे परेशान मत करो। मम्मा देखो आप कपड़े बाद में निकाल लेना, लेकिन एक बार बाहर पेड़ के नीचे तो आकर देखिए, वहां पर बहुत बड़ा सांप आ गया है, जल्दी से मुझे बचा लीजिए। अरे क्या? अरे सांप? कहाँ है सांप? मम्मा जल्दी से आइए, वहां सांप है, जल्दी से आइए। अरे हाँ चलो चलो देखती हूँ, कहीं किसी को काटे ही ना ले सांप। हाँ मम्मा जल्दी से आओ। भैया मुझे कोई बचाओ, अरे बहुत तेज खुजली हो रही है। अरे चिंटू जल्दी से मेरा कपड़ा हटाओ बेटा, देखो मुझे खुजली हो जा रही है। हे भगवान क्या करूं, इन बच्चों ने जरूर मेरे साथ शरारत की है। अरे सोनम ये तो नीलम है, इसकी आंखों पर कपड़ा क्यों बंधा है और सांप कहाँ है? मम्मा यहाँ पर कोई भी सांप नहीं है। हाँ राधा आंटी यहाँ पर कोई सांप नहीं है, ये मेरी मम्मा ही है। और ये देखिए पीछे, मेरे पीछे पाउडर कौन सा वाला पड़ा है देखिए। अरे क्या? खुजली वाला पाउडर? राधा आंटी मैंने अपनी मम्मा के खुजली वाला पाउडर लगाया है। हाँ मम्मा नीलम आंटी के हमने खुजली वाला पाउडर लगाया है। अरे क्या तुम्हारे स्कूल में ये सिखाया जाता है कि किसी को परेशान करो? तुमने क्यों लगाया नीलम भाभी के खुजली वाला पाउडर? ये तो सिमी बुआ आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने उनके खुजली वाला पाउडर क्यों लगाया है। अरे सोनम ये सब गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कैसे नीलम परेशान हो रही है। राधा आंटी बस आप लोग 2 मिनट रुकिए, आपको सब बातें पता चल जाएंगी कि हमने नीलम आंटी को खुजली वाला पाउडर क्यों लगाया है। कभी कभी हम बच्चे भी अच्छी बातें करते हैं, हम नीलम आंटी को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा था जो हो रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बच्चों ने मुझे खुजली वाला पाउडर लगा दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया? चिंटू बेटा जल्दी से कपड़ा खोलो, देखो बेटा मेरी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। और तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मम्मा आपकी आंखों से तब तक कपड़ा नहीं हटेगा जब तक आप सभी को सच नहीं बता देती हैं। सिमी बुआ को आपने ही भटकाया था ना, और कल मेरी मम्मा को सिमी बुआ के बारे में सारी बातें आपने बोली थी ना। सिमी बुआ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था आपसे, सिमी बुआ ने शादी के बारे में एक बार भी नहीं कहा था। हाँ मम्मा इस बात का मैं भी गवाह हूँ, उस दिन आप घर पर रसोई में काम कर रही थी तो आप खुद से बातें कर रही थी। आप ये कह रही थी ना कि अब देखना राधा और सिमी में कैसे कलेश बन जाएगा, उनके घर में कितनी लड़ाई होगी। मैंने सिमी को ऐसा भटकाया है कि चाह कर भी राधा से वो प्यार नहीं कर पाएगी। ये सच है ना मम्मा? अरे क्या ये बच्चे तो मेरी ही पोल खोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ ये सब मैंने ही किया है। अरे मेरी आंखों से कपड़ा खोल दो। राधा अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राधा सिमी हाँ तुम दोनों की लड़ाई मैंने ही करवाई है। उस दिन सिमी के कान मैंने ही भरे थे और कल तुम्हारे कान सिमी के खिलाफ मैंने ही भरे थे। मुझे माफ कर दो राधा, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरी आंखों से कपड़ा हटा दो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अरे मुझे खुजली हो होकर मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे क्या ये सब तुमने किया है नीलम? नीलम भाभी आपने ये अच्छा नहीं किया है। आपको पता है आपकी वजह से आज एक अच्छा भला घर टूट जाना था। या तो मैं घर से चली जाती या राधा भाभी इस घर से जा रही थी। अरे हाँ हाँ मुझे माफ कर दो। नीलम इस बात के लिए हम तुम्हें कैसे माफ कर दे? अरे तुमने हंसते खेलते घर में आग लगा दी और तुम कह रही हो कि हम माफ कर दे। देखो मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो चिंटू, मुझे माफ कर दो बेटा कि मैं तुम्हारी माँ होकर कितनी बुरी हूँ। अरे बेटा तुमने मुझे आज सब सिखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। आप मुझसे आज वादा कीजिए कि आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। चिंटू बेटा मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं सभी के साथ प्यार से रहूंगी। आज के बाद मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी, किसी के घर में लड़ाई नहीं करवाऊंगी बेटा। ठीक है मामा, मैं आपकी आंखों का कपड़ा अभी हटा देता हूँ। राधा आंटी मेरी मम्मा को माफ कर दीजिए, मेरी मम्मा से गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दीजिए प्लीज राधा आंटी। अरे चिंटू बेटा तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, आज तुमने अपनी मम्मा को सबक सिखाया है। हाँ चिंटू बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक घर को टूटने से बचा लिया है। अरे छोटे छोटे बच्चे होकर कितने समझदार हैं बच्चों, वाकई में आज तुम लोगों ने कमाल कर दिया है। राधा आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपनी मम्मा की आंखों से कपड़ा हटा देता हूँ। अरे चिंटू बेटा जल्दी करो, देखो बहुत खुजली हो रही है। मम्मा सोच लीजिए अगर आइंदा से आपने ऐसा कुछ किया ना तो आपका हाल इससे भी बुरा होगा। अरे चिंटू बेटा कपड़ा खोलो बेटा, नहीं करूंगी रे बाबा। अरे खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा करो जाओ हमारे बाथरूम में जाकर नहा लो और मेरी साड़ी पहन लेना।
ठीक है राधा, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। हे भगवान, राधा मैं नहाती हूँ, तुम मुझे साड़ी दे आना, ठीक है? अरे मैं जल्दी से जाकर अपने शरीर पर पानी डालती हूँ। हे भगवान जी, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, भगवान जी बचा लीजिए। सिम्मी, अब भी तुम मुझसे नाराज हो? भाभी मैं नाराज नहीं हूँ, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैंने आपसे किस तरह बात करी, आपको कितना बुरा भला बोला, इसीलिए मैं आपसे आंखें नहीं मिला पा रही हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं सिमी, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। अरे तुम मेरी बेटी की तरह हो सिमी। अरे राधा भाभी, वैसे बताइए ना सीता कब आ रही है? अरे सिम्मी, सीता 2 दिन बाद आ रही है। अरे भाभी उसे कहिए ना जल्दी से आ जाए, क्या उसे अपनी शादी की तैयारी नहीं करनी है? अरे सिमी, अब क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं शादी करनी है, मैंने तो पहले भी बोला था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, लगता है तुम नीलम की बातों में आ गई थी। हाँ भाभी, अब सच कह रही हैं। ये हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।